हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी विश्नोई एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ पर आपको मिलेंगे 4th to 12th क्लास तक के सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो स्टूडेंट्स, अब हम क्या देखेंगे? अब हम पढ़ेंगे लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। राइट, स्टैटिस्टिक्स के बारे में जितनी अच्छी अच्छी चीज़ें थी वो सारी हमने देख ली। स्टैटिस्टिक्स का मतलब समझ लिया, स्टैटिस्टिक्स कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रहा है हमने देख लिया, उसके इंपॉर्टेंस पढ़ लिया, उसके फंक्शंस पढ़ लिए। राइट, लेकिन अब उसके कुछ लिमिटेशंस भी होंगे। राइट, ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो बिल्कुल स्टैटिस्टिक्स अच्छा ही अच्छा है, कुछ ना कुछ लिमिटेशंस भी होंगे। तो वो लिमिटेशंस क्या हैं, अब हम वो देखते हैं। ओके, तो स्टैटिस्टिक्स के कुछ ये पर्टिकुलर लिमिटेशंस होते हैं, इनको वन बाय वन हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। ओके, स्टैटिस्टिक्स डज नॉट स्टडी क्वालिटेटिव फिनोमेना, statistics does not deal with individuals, statistics can be misused, statistical laws are not exact, only experts can make the best possible use of statistics and statistical data should be uniform and homogeneous. Okay, ये कुछ particular heads हैं, इनके अंडर हम पढ़ेंगे कि ये कैसे एक limitation बनते हैं statistics का। Okay, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं विथ स्टैटिस्टिक्स डज नॉट स्टडी क्वालिटेटिव फिनोमेना। तो स्टूडेंट्स, ये चीज तो हम अभी तक पढ़ समझ चुके हैं। राइट, कि स्टैटिस्टिक्स सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटेटिव डेटा को पढ़ता है, सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटेटिव डेटा को मेजर करते हैं। राइट, ये चीज हमें पता है। जो भी क्वालिटेटिव डेटा होती है, क्वालिटेटिव डेटा कैसी होती है? कोई भी इमोशन हुआ आपका, सेंटिमेंट्स, लव, अफेक्शन, इंटेलिजेंस, राइट, ये सारी जो चीजें हैं ये क्या है? ये है क्वालिटेटिव डेटा। तो जो स्टैटिस्टिक्स है वो सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटेटिव डेटा की पढ़ाई करती है। ओके, मतलब स्टैटिस्टिक्स को सिर्फ नंबर्स होना, उन्हें नंबर्स के अलावा स्टैटिस्टिक्स को और कुछ नहीं चाहिए। राइट, तो इसलिए ये एक लिमिटेशन बन रहा है कि जो क्वालिटेटिव डेटा है उनकी स्टडी नहीं कर पा रहे हैं हम स्टैटिस्टिक्स के अंडर। ओके, so the statistics can be applied in studying only those problems which can be stated and expressed quantitatively. ठीक है, सिर्फ उन प्रॉब्लम्स को पढ़ सकते हैं हम, या उन प्रॉब्लम्स पे हम स्टैटिस्टिक्स को अप्लाई कर सकते हैं जो कि क्वांटिटेटिव हो नेचर। ओके, अगर कोई भी प्रॉब्लम क्वालिटेटिव है नेचर में तो उस पे हम स्टैटिस्टिक्स को अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, ये एक लिमिटेशन बन रहा है। ओके, ये लिमिटेशन बना हमारे एक स्टैटिस्टिक्स का। राइट, अब इसका अगर हम स्टूडेंट से एग्जाम्पल लें तो क्या आप इंटेलिजेंस को मेजर कर सकते हो? इंटेलिजेंस को मेजर नहीं कर सकते हो। आप मार्क्स मेजर कर सकते हो, आप मार्क्स के अकॉर्डिंग बता दोगे कि अच्छा ठीक है, ये पर्टिकुलर बच्चा ज्यादा इंटेलिजेंट है। लेकिन अगर आपके पास मार्क्स अवेलेबल नहीं हो तो क्या आप इंटेलिजेंस को मेजर कर सकते हो? नहीं कर सकते। अगर हमारा मन है कि यार हमें तो देखना है कि कौन ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो आपको उसके लिए नंबर्स का यूज करना पड़ेगा, तभी आप बता सकते हो कि कौन ज्यादा इंटेलिजेंट है। राइट, तो बिना नंबर्स के हम ये चीज नहीं बता सकते कि कौन ज्यादा इंटेलिजेंट है। तो ये क्या हुआ? ये हुआ एक लिमिटेशन कि आप नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। राइट, ये एक लिमिटेशन हो गया हमारे स्टैटिस्टिक्स का। ओके, देन स्टैटिस्टिक्स डज नॉट डील विथ इंडिविजुअल्स। नाउ स्टूडेंट्स, इंडिविजुअल्स का अपोजिट क्या होता है? इंडिविजुअल का अपोजिट होता है एग्रीगेट्स। राइट, इंडिविजुअल मतलब एक सिंगल और एग्रीगेट मतलब क्या? टोटल। राइट, तो इंडिविजुअल का अपोजिट हुआ एग्रीगेट्स। ना जब हमने स्टैटिस्टिक्स का मतलब पढ़ा था स्टूडेंट्स, तो एक चीज, तीन चीजें हमने देखी थी। राइट, कि वो तीन चीजें होनी चाहिए किसी भी डेटा में अगर उसे स्टैटिस्टिक्स बनाना है तो। क्या थी वो तीनों चीजें स्टूडेंट्स? एग्रीगेट्स, एवरेज एंड कंपेरेबल। राइट, ये तीन चीजें होनी चाहिए किसी भी डेटा में अगर उसे हम स्टैटिस्टिक्स बोलना चाहते हैं तो। ओके, तो एग्रीगेट का अपोजिट हुआ इंडिविजुअल। जब स्टैटिस्टिक्स को एग्रीगेट्स चाहिए तो इसका मतलब ये हुआ कि वो इंडिविजुअल्स में डील नहीं करेगा, इंडिविजुअल्स की स्टडी नहीं करेगा। राइट, तो ये एक बना हमारा लिमिटेशन कि स्टैटिस्टिक्स डज नॉट डील विथ इंडिविजुअल्स। ठीक है, statistics deals only with aggregates of facts and no importance is attached to individual items. Statistics सिर्फ और सिर्फ aggregates पढ़ता है किसी भी fact की, और कोई भी importance नहीं देता किसी भी एक individual item को। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, योर मम्माज एज इज
45 ईयर्स। ओके, आपकी मम्मी की एज है 45 ईयर्स। क्या इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन से हमें कुछ लेना देना है? नहीं। क्यों लेना देना नहीं है? ठीक है, आपकी मम्मी की एज है, इट्स ओके, लेकिन उससे हम क्या करें? हमारी मम्मी की एज तो और कुछ है, आपकी मम्मी की एज 45 है, तो उससे हम क्या करें, राइट? लेकिन अगर यही सेम डेटा हम एक एग्रीगेट के फॉर्म में दे देते हैं, ओके, अगर आपकी क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, लेट्स से 30 स्टूडेंट्स हैं, तो 30 स्टूडेंट्स की, सारे 30 स्टूडेंट्स की मम्मी की एज अगर दी हुई होती तो वो एक स्टैटिस्टिक्स बन जाता। क्यों? क्योंकि वहां पे एग्रीगेट आ गया, राइट? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की मदर की एज गिवन है, मतलब कि वो एक स्टैटिस्टिक्स हो गया। अभी तक एक इंडिविजुअल सिर्फ आपकी मम्मी की एज थी, तो एक इंडिविजुअल पर्सन की मम्मी की एज का हमें कुछ भी नहीं करना, राइट? तो ये इंडिविजुअल के साथ में डील नहीं करता है, ठीक है? अगर और हम एग्जाम्पल लें, एक कोई प्रोडक्ट है एक्स, एक कोई प्रोडक्ट है वाई, ओके? अच्छा ठीक है, y को भी एक्सक्लूड कीजिए, सिर्फ एक प्रोडक्ट है x और x प्रोडक्ट के जो प्राइजेस हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं, ओके? तो क्या इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन से आप ये बोल सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन हो रहा है, मतलब कि हमारी इकोनॉमी में महंगाई बढ़ रही है? सिर्फ x के प्राइस में इंक्रीज हो रहा है, क्या इस चीज से आप बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि यार एक गुड के प्राइस से ये थोड़ी ना डिटरमाइन हो जाएगा कि हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, राइट? अगर हाँ ये एक एग्रीगेट होता कि हर एक गुड का जो प्राइस है वो इंक्रीज हो रहे हैं, हर एक गुड के, हर एक कमोडिटी के, तो हम उसे बोल सकते थे कि हाँ ठीक है ये स्टैटिस्टिक्स है, राइट? लेकिन यहाँ पे एक इंडिविजुअल था, एक सिर्फ गुड एक्स था, तो वो चीज हमें स्टैटिस्टिक्स नहीं बता रहा है, राइट? स्टैटिस्टिक्स उस इंडिविजुअल गुड एक्स के साथ में डील ही नहीं कर रहा है, ओके? तो स्टैटिस्टिक्स का ये एक लिमिटेशन हुआ कि वो एग्रीगेट्स के साथ में ही डील करता है, इंडिविजुअल्स के साथ में डील नहीं करता, ओके? आई होप स्टूडेंट्स ये आपको क्लियर होंगे दोनों पॉइंट्स कि इंडिविजुअल्स के साथ में डील नहीं करता और क्वालिटेटिव फिनोमेना को स्टडी नहीं करता है स्टैटिस्टिक्स, ठीक है? स्टैटिस्टिक्स कैन बी मिसयूज्ड। हमारा जो स्टैटिस्टिक्स है वो मिसयूज भी हो सकता है, ओके? ये एक बहुत मेजर लिमिटेशन है हमारे स्टैटिस्टिक्स का, ओके? स्टैटिस्टिक्स कैन बी मिसयूज्ड बाय इग्नोरेंट और रॉन्गली मोटिवेटेड पर्सन। एनी पर्सन कैन मिसयूज स्टैटिस्टिक्स एंड ड्रॉ एनी टाइप ऑफ कंक्लूजन ही लाइक्स। नाउ स्टूडेंट्स, हर एक पर्सन जो होता है वो एक्सपर्ट नहीं होता है, राइट? हो सकता है कि अगर मेरे सामने अभी कोई डेटा लाके रखे तो मैं उससे जो इंटरप्रेट करूं वो कुछ गलत इंटरप्रिटेशन कर दूं, जो उस डेटा से इंटरप्रिटेशन एक्सपेक्टेड था वो मैं ना देके कुछ और जो हमारा डेटा है उसमें मैं एक्सप्रेस कर दूं, ओके, कि ये पर्टिकुलर डेटा तो ये बताना चाहता है। तो ये क्या हुआ? ये मिसयूज हुआ। जो स्टैटिस्टिकल मेथड्स होते हैं स्टूडेंट्स, उन्हें हर कोई यूज नहीं कर सकता, ओके? आप आज सोच रहे हो कि आप एक स्टैटिस्टिकल डेटा फाइंड आउट करोगे, ओके? आप एक रिसर्च करोगे, बहुत अच्छी बात है अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो, लेकिन आपको हर एक चीज की अच्छे से टेक्निक पता होनी चाहिए, मेथड्स पता होनी चाहिए कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है किसी भी डेटा को, या किसी भी डेटा को कैसे एग्जामिन किया जाता है, राइट? तो अगर आप नहीं एक एक्सपर्ट हो तो आप उसे मिसयूज कर सकते हो, राइट? उससे कुछ गलत इंटरप्रेट कर सकते हो और वो चीज एक स्टैटिस्टिक्स का लिमिटेशन बन रही है, ठीक है? एग्जाम्पल के लिए अगर हम कुछ लें कि यार एग्जाम्पल में हमें दे दिया गया है कि एक कोई भी कमोडिटी है, कमोडिटी वाई, उसकी डिमांड दे दी, उसकी प्राइस दे दी, ओके? अब प्राइजेस में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, ओके? हमने क्या देखा, एक टेबल फॉर्मेट में दिया हुआ है प्राइस एंड डिमांड, ओके? प्राइजेस है 5, 5, 5 एंड 5। प्राइजेस में कोई चेंजेस नहीं है, डिमांड में चेंज हो रहा है 2, 3, 6 एंड 10, ओके? जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो इंक्रीज हो रही है। ये पर्टिकुलर डेटा मुझे दिया गया, ठीक है? अब मुझे स्टूडेंट्स नॉलेज नहीं है कि डिमांड किस किस फैक्टर के कारण अफेक्ट होती है, ठीक है? इस चीज का मुझे कोई नॉलेज नहीं कि कैसे अफेक्ट होती है डिमांड। मुझे तो यही लगता है कि प्राइस के कारण डिमांड अफेक्ट होती है, ओके? सिर्फ एक प्राइस ही ऐसा एलिमेंट है जिसके कारण डिमांड कम या ज्यादा होती है। तो अब क्या हुआ, अब ये प्राइस जो है वो सेम है एंड डिमांड ज्यादा होती जा रही है, ओके?
तो स्टूडेंट्स और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं जिनके कारण डिमांड चेंज होती है, लेकिन क्योंकि मुझे उस पर्टिकुलर चीज का नॉलेज नहीं है तो मैंने इस पर्टिकुलर डेटा को गलत इंटरप्रेट कर लिया। ओके, इसको गलत इंटरप्रेट करा, मैंने बोल दिया कि ये डेटा ही गलत है। मैंने तो यही सीधा यही बोल दिया कि ये डेटा ही गलत है, और जबकि ये डेटा एक एक्सपर्ट ने निकाला है। ओके, एक एक्सपर्ट है, कोई भी एक्सपर्ट आप मान लीजिए, उन्होंने ये डेटा निकाला है और मैंने बोल दिया कि ये गलत है। इसका मिसयूज हुआ, मैंने बोल दिया ना गलत है। मैं तो मान ही नहीं रही, इस पे बिलीव ही नहीं कर रही, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है ना कि और भी फैक्टर्स होते हैं यार डिमांड के। मैं तो सिर्फ एक चीज मान के बैठूं कि सिर्फ प्राइस से चेंजेस होते हैं। तो ये अगर आप एक्सपर्ट नहीं हो या फिर कोई जो एक्सपर्ट नहीं है वो मिसयूज कर सकता है इस पर्टिकुलर डेटा को। ओके, या फिर मैं ये भी बोल सकती हूँ, इस पर्टिकुलर डेटा से ये भी इंटरप्रेट कर सकती हूँ कि ना ये जो कमोडिटी एक्स है, ओके, ये कोई गुड एक्स है, उसको प्राइस से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अगर प्राइस को कम भी कर दोगे ना तो भी वो उसकी डिमांड बढ़ने वाली है, और अगर आप प्राइस को ज्यादा कर दोगे ना तो भी बढ़ेगी। क्यों? मैं सिर्फ प्राइस के टर्म्स में क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि मुझे दूसरी चीजें तो पता ही नहीं है। तो ये मिसयूज हुआ, ये गलत इंटरप्रिटेशन हुआ, राइट। ये जो इंटरप्रिटेशन देना चाहता था एक कोई भी एक्सपर्ट, जो चीज बताना चाहता था वो मैंने नहीं समझी, मैं तो इसे और ही कहीं पर लेके गई और इसका मिसयूज हुआ है, राइट, इस पर्टिकुलर डेटा का। तो जो स्टैटिस्टिक्स है, अगर वो किसी को नॉलेज नहीं है उसके बारे में कि उसे कैसे इंटरप्रेट करना है, या कोई ऐसा पर्सन वो डेटा को कलेक्ट कर रहा है जिससे कि नॉलेज नहीं है कि कैसे कलेक्ट किया जाता है, तो कुछ ना कुछ मिस्टेक्स हो सकती है, राइट। और वो एक लिमिटेशन, एक ड्रॉबैक बन जाता है हमारे स्टैटिस्टिक्स के लिए। ओके, कभी कभी ये भी हो जाता है स्टूडेंट्स की कुछ पार्शियलिटी हो जाती है ना। पार्शियलिटी तो मुझे आई गेस समझाने की जरूरत नहीं होगी, आप लोगों को पता होगा कि पार्शियल का मतलब क्या होता है। लाइक आप लोगों की ना हमेशा ये कंप्लेंट रहती होगी, आप मतलब टीचर्स को तो नहीं बोलते होंगे लेकिन आपके क्लासमेट्स, आपके फ्रेंड्स, आपके पेरेंट्स, उन लोगों को जरूर बोलते होंगे, यार मम्मी वो जो पर्टिकुलर टीचर है ना वो बहुत पार्शियल है, वो सिर्फ ना एक उनका फेवरेट स्टूडेंट है, सिर्फ उसे ही अच्छे अच्छे मार्क्स देती है, हम लोगों से तो ना उन्हें बहुत दिक्कत है, हम लोगों से तो वो अच्छे से बात भी नहीं करती है और हम लोगों को अच्छे मार्क्स भी नहीं देती है, राइट। ये तो बहुत चलता है, मुझे भी पता है, ये चीज बहुत चलती है कि आप लोगों को लगता है कि आपके टीचर्स बहुत पार्शियल है, राइट। बहुत रियली ऐसे कोई टीचर्स आप बताओगे जिसको आप बोलोगे कि नहीं यार ये पर्टिकुलर टीचर बहुत अच्छे हैं, ये बिल्कुल भी पार्शियल नहीं है। और अगर आप किसी टीचर के फेवरेट हो ना तो भी आप नहीं बोलोगे कि ये टीचर पार्शियल है। क्यों? क्योंकि आपको तो सब कुछ अच्छे से मिल रहा है, तो आप लगता है नहीं ये टीचर सबसे अच्छा है, राइट। तो आप लोगों के अकॉर्डिंग कोई ना कोई टीचर तो पार्शियल होता ही होता है। वैसे ही स्टूडेंट्स, जैसे कि आपके अकॉर्डिंग कोई टीचर पार्शियल है, वो सिर्फ अपने फेवरेट स्टूडेंट के लिए अच्छे मार्क्स देती है या उसे अच्छे से ट्रीट करती है, आपको डांटती है, उसने अगर होमवर्क नहीं करा तो भी चलेगा, आपने अगर होमवर्क नहीं करा तो आपको प्रिंसिपल के पास में ले गई, तो ये क्या चीज बता रही है? ये सेम वे में अगर आप स्टैटिस्टिक्स में देखें स्टूडेंट्स तो इसे आप देख सकते हैं। ओके, कोई एक्सपर्ट है, ओके, या कोई एक्सपर्ट है, कोई नहीं है, या जो भी रिसर्च कर रहा है, जो भी उस डेटा को कलेक्ट कर रहा है, वो अगर पार्शियल हुआ तो वो क्या करेगा? वो उसके अकॉर्डिंग किसी भी डेटा को कलेक्ट करेगा। उसका मन होगा तो किसी डेटा को अच्छे से कलेक्ट करेगा, उसका मन होगा तो नहीं करेगा। ओके, अगर उस जो कलेक्ट कर रहा है, जो रिसर्चर है, उनका मन हुआ कि नहीं मुझे बिल्कुल भी पार्शियलिटी नहीं करनी है, हर एक चीज को मैं अच्छे से कलेक्ट करूंगा, तो वो अच्छे से कलेक्ट करेंगे। अगर कुछ बायसनेस आई, उनको लगा कि नहीं मुझे ना ये वाला फैक्टर तो दिखाना ही अपनी डेटा में कि ये पर्टिकुलर फैक्टर ना बहुत ज्यादा खराब है अपनी इकोनॉमी में, हो सकता है वो नहीं हो, ऐसे ही सिर्फ किसी चीज की इमेज को गिराने के लिए या किसी चीज की इमेज को बढ़ाने के लिए किसी फैक्टर को थोड़ा नीचे डाउन कर रहे हैं हम, तो वो एक क्या बता रहा है? वो एक बायसनेस बता रहा है। तो ये भी एक ड्रॉबैक है हमारे स्टैटिस्टिक्स का कि जो एक्सपर्ट्स हैं या जो रिसर्चर्स हैं वो बायस हो सकते हैं, वो पार्शियल हो सकते हैं, ठीक है। देन कम्स ओनली एक्सपर्ट्स कैन मेक द बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ओनली एक्सपर्ट्स, ओके, यहाँ पे क्या है कि सिर्फ एक्सपर्ट्स ही बेस्ट पॉसिबल यूज कर सकते हैं हमारे स्टैटिस्टिक्स का। क्या ये चीज सही है स्टूडेंट्स? ऑब्वियसली सही है। अगर मैं आपको आज बोलूं कि आप मुझे एक डेटा कलेक्ट करके दीजिए,
तो क्या आप आपके बेस्ट पॉसिबल वे में दे पाएंगे? ऑब्वियसली आप आपके बेस्ट पॉसिबल वे में देंगे, लेकिन आपसे भी बेस्ट कोई और कर देगा, राइट? तो ये चीज ये है, स्टैटिस्टिक्स को अगर हमें स्टैटिस्टिकल डेटा को एक्यूरेटली समझना है, उसे अच्छे से इंटरप्रेट करना है, जो मतलब वो बताना चाहते हैं वही हम इंटरप्रेट करें, अगर ऐसा हम चाहते हैं तो उसके लिए हमें कोई एक्सपर्ट्स को हायर करना पड़ेगा। जो एक्सपर्ट्स कलेक्ट करते हैं वो बेस्ट पॉसिबल वे में करते हैं। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज स्टूडेंट्स स्टैटिस्टिक्स में बहुत सारी टेक्निक्स होती है, बहुत सारे मेथड्स होते हैं, और हर एक टेक्निक, हर एक मेथड के अलग अलग मेरिट्स होते हैं, डीमेरिट्स होते हैं। तो आप किस टाइप का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, किस टाइप की स्टडी कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आपके जो मेथड्स है वो चूज किए जाते हैं। ओके, इसलिए ये जो स्टैटिस्टिक्स है उसका जो बेस्ट पॉसिबल यूज है वो एक्सपर्ट्स ही कर सकते हैं। अगर मैं आज कोई भी इन्वेस्टिगेशन करने जाऊं तो मैं अपने बेस्ट लेवल पर करूंगी, लेकिन फिर भी उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मैं गलतियां कर दूंगी, और उसकी वजह से हो सकता है कि मेरा जो आंसर आएगा, मेरा जो डेटा आएगा, उसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक्स निकल जाएंगी। ओके, लेकिन अगर यही चीज कोई एक्सपर्ट करेगा तो वो मुझसे भी ज्यादा बेस्ट वे में करेगा, क्योंकि वो एक्सपर्ट है। मैं तो एक कॉमन पर्सन हूं जिसका मन हुआ है, तो बस मैंने वो चीज ले ली कि चलो ठीक है मैं इन्वेस्टिगेशन करूंगी। ओके, तो स्टैटिस्टिक्स का बेस्ट पॉसिबल यूज कौन करता है? एक्सपर्ट्स। हर कोई कर नहीं सकता, ये एक लिमिटेशन बन गया, राइट? सो द टेक्निक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स आर नॉट सो सिंपल टू बी यूज्ड बाय अ लेमैन। ओके, जो टेक्निक्स है स्टैटिस्टिक्स की वो इतनी सिंपल नहीं है कि वो एक लेमैन उसे यूज कर पाए। ओके, लेमैन का मतलब क्या होता है? एक कॉमन पर्सन, आपके और मेरे जैसा कोई भी एक इंसान, ठीक है? These techniques can only be used by the experts as they are complicated in nature. ये जो टेक्निक्स होती है कैसी होती है स्टूडेंट्स? कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, इसलिए इनका हर कोई यूज नहीं कर सकता है। ओके, अगर वो इजी होती तो ठीक है, आप भी यूज कर सकते थे, मैं भी कर सकती थी, लेकिन ये टेक्निक्स कॉम्प्लिकेटेड है। कब कौन सी टेक्निक का यूज करना है ये चीज नहीं पता होती है, इसलिए इनका बेस्ट पॉसिबल वे में कौन यूज करता है? एक्सपर्ट्स करते हैं। ओके, देन स्टैटिस्टिकल डेटा शुड बी यूनिफॉर्म एंड होमोजीनियस। जो स्टैटिस्टिकल डेटा होते हैं स्टूडेंट्स वो यूनिफॉर्म और होमोजीनियस होना चाहिए। ओके, क्यों होना चाहिए? पहले तो होमोजीनियस का मतलब क्या होता है? आई गेस आप लोगों को पता होगा क्या मतलब होता है। सेम, एकदम सेम हर एक एस्पेक्ट में। ओके, शेप, साइज, नेचर, हर एक चीज में सेम होना, उसे हम होमोजीनियस कहते हैं। एंड होमोजीनियस का अपोजिट होता है स्टूडेंट्स हेट्रोजीनियस, जो कि डिफरेंट जिसमें हम चेंजेस देखते हैं उसे हम हेट्रोजीनियस बोलते हैं। ओके, तो जो स्टैटिस्टिकल डेटा होता है वो होमोजीनियस होना चाहिए। होमोजीनियस क्यों होना चाहिए स्टूडेंट्स? हमें पता है कि जो स्टैटिस्टिकल डेटा होता है वो कंपेरेबल होना चाहिए, राइट? तो वो कंपेरेबल कैसे होगा? उसको हम कंपेयर कब कर पाएंगे? सिर्फ उस टाइम ही हम उसे कंपेयर कर पाएंगे जब वो डेटा होमोजीनियस होगा, राइट? अगर मेरे पास दो वेरिएबल हो, हाइट एंड वेट, ओके, मेरे पास दो वेरिएबल हैं, एक है हाइट, एक है वेट, तो क्या स्टूडेंट्स आप हाइट और वेट को कंपेयर कर सकते हो? बोल दिया हमें राम की हाइट है 4 फीट एंड श्याम का वेट है 25 kg, ठीक है? ये दो वेरिएबल्स गिवन है, तो क्या अब आप राम और श्याम में कुछ कंपैरिजन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज एक की हाइट दी गई है, एक का वेट दिया गया है, तो अब हम इसे कंपेयर करें कैसे, राइट? या तो दोनों की हाइट गिवन होती तो हम कंपेयर करके बता सकते थे, या फिर दोनों का वेट गिवन होता तो हम कंपेयर करके बता सकते थे, राइट? तो ये कौन से हमारे डेटा हुए? ये डेटा हुए हमारे हेट्रोजीनियस। ओके, अगर दोनों की हाइट होती तो वो एक होमोजीनियस बनता, अगर दोनों का वेट होता तो भी वो एक होमोजीनियस हमारे डेटा बनते, राइट? तो स्टैटिस्टिक्स में होमोजीनियस डेटा होना चाहिए। इस टाइप के कोई भी
हेट्रोजीनियस डेटा का कोई काम नहीं है हमारे स्टैटिस्टिक्स में। ओके, स्टडी कर ही नहीं पाता, वहां पे कंपैरिजन हो ही नहीं सकता है। ओके, एंड स्टैटिस्टिक्स में हमें पता है कंपैरिजन तो बहुत जरूरी है। अगर स्टैटिस्टिकल फैक्ट्स आए हैं हमारे पास में, कुछ कुछ डेटा आए हैं, तो इसका मतलब वो कंपेरेबल होंगे ना किसी से। तो अगर वो कंपेयर हो ही नहीं पाए तो मतलब वो स्टैटिस्टिक्स है ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए जो हमारा स्टैटिस्टिक्स है वो हेट्रोजीनियस पे तो काम करता नहीं है, तो ये बना एक लिमिटेशन। ओके, सो स्टूडेंट्स, आई गेस आप लोगों को स्टैटिस्टिक्स के क्या लिमिटेशंस होते हैं ये समझ में आ गए होंगे कि वो कहां पे हम उसके डीमेरिट्स देख सकते हैं। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे डिसट्रस्ट इन स्टैटिस्टिक्स। ओके, ये एक काइंड ऑफ आप मान सकते हैं लिमिटेशन का ही एक पार्ट समझ लीजिए, मतलब लिमिटेशन को ही एक्सटेंड करके हमने डिस्ट्रस्ट बना दिया है। ओके, ट्रस्ट का मतलब तो आप लोगों को पता है ना, विश्वास होना, और डिस्ट्रस्ट क्या हो गया, विश्वास नहीं होना, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। तो स्टैटिस्टिक्स में कॉन्फिडेंस की कमी क्यों होती है, क्या रीजन से होती है, वो हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, एंड इस वीडियो के नोट्स की लिंक आप लोगों को मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं। थैंक यू।